integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। माइनर लॉस देखो, माइनर लॉस है। इसमें आते हैं, पहला आता है लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन 5 लॉस आते हैं। मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं, फिर 1 बाय 1 पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। दूसरा है लॉस ड्यू टू एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, तीसरा है ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ है एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप, फिफ्थ है ड्यू टू पाइप बेंड। ये अपन इसकी वजह से, इन 5 की वजह से माइनर लॉसेज हो सकते हैं। तो ये तो आपको पांचों नाम पे याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि ये इसमें होता है कि जो माइनर लॉसेज है इसकी वजह से होता है या नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे ही पूछ सकता है कि इसकी वजह से माइनर लॉस होता है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, या फिर ये बताओ इनमें से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे दिए कि इनकी वजह से किसी वजह से माइनर लॉस होता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा आइडिया हो ऊपर से, तो आप क्वेश्चन किसी टाइप से हो आप कर पाएंगे, इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इनकी वजह से होता है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लॉस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन वैसे ही मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर न्यूमेरिकल आ रहा है उसमें अलग से उसने लिखा नहीं है कि माइनर लॉस को कंसिडर करना है, तो आप अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मत लगाओ वहां पे दिमाग, ठीक है। तो सीधे सिर्फ और सिर्फ मेजर लॉस लेना है, ड्यू टू फ्रिक्शन लेना है, माइनर लॉस को अपन नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तब तक बोला नहीं हो कंसिडर करने को, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला है अपना ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ठीक है। सडन एक्सपेंशन की वजह से पढ़ रहे हैं। अब एक्सपेंशन है तो मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। देखते से देखो, ये अपना कोई क्रॉस सेक्शन है पाइप का, पाइप है अपना, पाइप फ्लो हो रहा है, यहां से फिर सडन एक्सपेंशन हो गया और ये जो है क्रॉस सेक्शन अलग हो गया, ये क्रॉस सेक्शन ऐसे हो गया और ये चलेगा आगे तक। बस मैंने यहाँ तक ही इसका बनाया है, ठीक है। ये पाइप है, यहाँ से ये समझ गए, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसका एक पार्ट मैंने आपको दिखाया है। ये पाइप है, ठीक है। इसका डायमीटर है, अब देखो उसका डायमीटर कुछ और है, इसका डायमीटर कुछ और, लेंथ भी, सब चीजें अलग अलग हैं। लेकिन उससे ज्यादा अपन को बस सडन एक्सपेंशन हुआ है तो क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो गया यहाँ पे, है ना। वो भी क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ है, वो बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.2। अब देखो इसमें फ्लो हो रहा है वाटर का, है ना। अपन नॉर्मली वाटर लेके चल रहे हैं तो मुस्लिम में वाटर बता रहा हूँ, नहीं तो फ्लो तो जो भी फ्लूइड होगा उसका होगा, ठीक है। कैसे होगा फ्लो, देखो जैसे यहां से फ्लो क्या है, यहां से फ्लो क्या है, फ्लो हो गया ऐसे 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 हो गया। अब आप ये पूछ रहे होंगे फ्लो ऐसे कैसे हुआ, फ्लो इधर, ये वाटर इधर क्यों नहीं गया। तो ये तो आप देख पा रहे हैं ना, पानी थोड़ी ना देख पाएगा, पानी को दिखाई दे थोड़ी देता है कि इधर में जगह बच गई, यहाँ भी चलो, तो पानी को ऐसा नहीं है। पानी अगर यहाँ पे है, फ्लो ऐसे हो गया सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे हो गया, वाटर चला गया। ये मैंने दिखाने के लिए दी है स्ट्रीम लाइंस, फ्लो लाइंस जो है ऐसे सारे जगह होंगी, ठीक है, समझ गए, वो तो आपको पता है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, है ना, वाटर क्यों नहीं गया। अब देखो सीधे सीधे वाटर यहाँ चला गया, अगर वाटर यहाँ चल भी जाता है ना, इसको दिखाई नहीं दिया, वो कह दिया मैंने, यहाँ चला भी जाता है, चला गया इस साइड में चला गया, तो ये चला गया और यहाँ पे जाएगा सीधे सीधे यहाँ बिट जाएगा। तो क्या करेगा,
सीधा यहाँ मुड़ा और यहाँ मुड़ गया तो क्या करेगा, ये ऐसे यहाँ घूमता रहेगा, यहाँ के यहाँ घूमता रहेगा, यह यहाँ घूमता रहेगा। सेम का सेम ही यहाँ से वाटर इधर आया इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से भिड़ गया, भिड़ने से क्या फिर घूम गया और फिर ये घूम गया, ये ऐसे घूमता रहेगा। कहने का मतलब है ये वाटर यहाँ का यहीं घूमता रहेगा। तो क्या हो गया, ये मेन जो फ्लो है उसमें काउंट नहीं हुआ है, तो ये जो है पार्ट वो लॉस में काउंट होता है। ये है लॉस। ये कौन सा है, ये एडी लॉस है, एडी लॉस है। यही अपना जो माइनर लॉस आ रहा है ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, वही यही लॉस है अपना, समझ गए। तो ये लॉस है वो यही अपना लॉस है, ये अपना लॉस है ना। क्योंकि ये यहाँ पे क्यों घूम के रहा है, इसको वाटर को थोड़ी ना पता है इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में ये तो फ्लो तो थे ऐसे जा रहा है, और कोई जो वाटर के पार्टिकल्स चले भी गए ना, पानी को दिखाई थोड़ी ना देता है, वो यहाँ पे भिड़ते भिड़ते यहीं घूमने लग जाता है। मैं घूमने का बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये लॉस होता है, आपने देखा होगा है ना, सडन एक्सपेंशन कहीं हो रहा है तो वाटर वहाँ पे, ये वाटर पार्टिकल वहाँ पे रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं वहीं वहीं, और मेन जो फ्लो होता है उसमें काउंट नहीं होता, तो वो उसमें लॉस में काउंट हो जाता है। पूरा जो क्रॉस सेक्शन है वो फ्लो में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये जो पार्ट है वो हो गया लॉस में काउंट, वो एडी लॉस हो गया। ठीक है, जो है अपना ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। आपको उसको दिया कैसे जाता है, पॉइंट मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट है जहाँ पे पूरा फुल क्रॉस सेक्शन है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो फुल क्रॉस सेक्शन आएगा। तो इसको देखो यहाँ पे ना दो, यहाँ पे जस्ट आने से पहले दूसरा पॉइंट ले लिया, तो जो लॉस दिया जाता है ना, एच लिख दूं मैं इसको, एच एल लिख दूं, वो आता है v1 माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये दिया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो वैसे तो क्वेश्चन मेनली जो है मेजर उस पे आते हैं, मेजर लॉसेस पे आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, मैं स्टार नहीं लगा रहा हूं इसलिए। ये इसका हो गया फॉर्मूला। आपको v1 माइनस v2, क्योंकि v1 की वैल्यू एरिया कम है तो वैल्यू v1 की ज़्यादा होती है, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, वैसे भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। समझ गए। तो लॉस ये ऐसे, इसका जो है पहले जो ऐसे होता है लॉस का, मैंने डायग्राम से आपको समझाया है। चलो नेक्स्ट लॉस पढ़ते हैं अपन। फॉर्मूला आपको पता चल गया, लॉस कैसे होता कैसे है पूरा ना सिस्टम, तो वो आपको पता चल गया है। अब दूसरा जो है ना केस है वो सिमिलर होगा इसके, दूसरा है एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, एग्जिट ऑफ पाइप। यहां पे देखो ये मेरा कोई पाइप है, ठीक है, यहां से बहुत बस मैंने एक पार्ट दिखाया एंड वाला। ठीक है, इसका कुछ डायमेंशन होगी, डायमीटर डी है, लेंथ वेंथ सारी चीजें होंगी, फ्लो है, ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो हो रहा है, फ्लो वेलोसिटी भी होगी कुछ। अब ये कह रहा है ये एग्जिट है, यहाँ पे एग्जिट है, तो मैं इसको ये बताऊँ, मैं इमेजिनरी ऐसे मान सकता हूँ कि इमेजिनरी ये मान लो कि फ्लो इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन का उसका सडन एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया। मान सकता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे एग्जिट हो गया, तो क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने बस ये डॉट डॉट करने के लिए फिक्स जगह बताने के लिए आपको बताया है वैसे, लेकिन क्रॉस सेक्शन तो क्या हो गया, एक हिसाब से इन्फिनिटी हो गया, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई। इन्फिनिटी नहीं बोले तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई, ओपन हो गया ना, तो क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। इसको मैं बोल दूं कहीं पे एक पॉइंट ले लिया 1 और जस्ट इस साइड में ले लिया मैंने 2, ये जस्ट एंड एग्जिट से पहले, और ये यहाँ पे एग्जिट पे ले लो या एग्जिट से पहले ले लो, एक ही बात है, क्रॉस सेक्शन सेम ही रहेगा। और ये एग्जिट के जस्ट बाद में ले लिया मैंने, है ना। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में अगर मैं ये करूँ, पॉइंट यहाँ पे ले लो, जो कहीं ले लो ये, ठीक है, पॉइंट 1 यहाँ पे है, पॉइंट 2 जस्ट एग्जिट से पहले और ये जस्ट इसके बाद में है। इसके बीच में मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन तो एप्लीकेबल होगी ही, तो मैंने लगा दी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो ले लिया और 1D लिखा है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये तो एप्लीकेबल होती ही है। अब ये बताओ मुझे, अब ये बताओ पॉइंट 2 पे क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी है,
तो वेलोसिटी बताओ क्या होगी। वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ v2 इक्वल टू a1 v1 डिवाइड बाई a2। ये क्या, ये है ऑलमोस्ट, ये इन्फिनिटी है, तो v2 की वैल्यू क्या होगी, ये टेंस टू 0 होगी। v2 की वैल्यू टेंस टू 0, तो v2 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0। तो अपने फॉर्मूला भी पढ़ा है सडन एक्सपेंशन, जैसा मैंने इसको समझाने की कोशिश की आपको, तो फॉर्मूला पढ़ा था HL इक्वल टू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। इसमें क्या काम करो आप, v2 की वैल्यू 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा, HL इक्वल टू आ गया v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, क्या आ गया फॉर्मूला, समझ गए। एट द एग्जिट ऑफ पाइप अपने इसको सिमिलर करके किया है, ये सडन एक्सपेंशन का केस उसको समझते हुए किया है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का एरिया इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है, तो जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे वो ऑलमोस्ट 0 होगी, तो मैंने पुट किया, तो ये आ गया v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। फिर मैं बता रहा हूँ माइनर लॉसेस पे क्वेश्चन कम आते हैं, तो आपको अगर याद करना चाह रहे हैं तो पक्का याद कीजिए, लेकिन क्वेश्चन कम आया, अटेम्प्ट जो उसने कम किया दिए हैं, ठीक है। तो बस माइनर लॉसेस पे आपको याद क्या होना चाहिए, मस्ट ये याद होना चाहिए ड्यू टू, तो पांचों के पांचों जो ना नाम है इनके कि किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एट द एग्जिट ऑफ पाइप, एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप, ड्यू टू बेंड, पाइप बेंड, ये आपको पता होना चाहिए, नाम पांचों नाम तो ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला है वो अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। मैं आपको करवा सब रहा हूं, लेकिन मैं पास्ट के क्वेश्चन की बता रहा हूं कि अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, तो मैंने आपको इसलिए करवा दिए। अब देखो नेक्स्ट है अपना 2 केस हो गए, 2 केस हो गए, तो अगला पढ़ते हैं थर्ड, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन है तो देखो क्रॉस सेक्शन पहले ज़्यादा था, अब क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, ये हो गया कम, ठीक है। वही है, लेंथ इसकी अलग अलग होगी, कुछ भी लेंथ, तो अपन को क्या करना है, अपन को बस इसे क्रॉस सेक्शन से मतलब है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उससे क्रॉस सेक्शन कम हो गया है। ये अपना कुछ ऐसा वहाँ पे कहाँ पे पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन है ना, सडन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे पढ़ा था, आपको याद हो तो पढ़ा है कहीं कहीं से, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है अपने लास्ट पे ही पढ़ा है ना, अपने पढ़ा था फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा था, तो वो फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेज में, वेंचुरोमीटर में, ओरिफिस मीटर में, तो अपने ओरिफिस मीटर में ऐसा पढ़ा था, है ना। तो क्या हो गया था, ओरिफिस मीटर में सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, तो फ्लो जैसे ऐसे ऐसा आ रहा है फ्लो, है ना, तो फ्लो तो है ऐसे कुछ आ रहा था, वो ऐसे हुआ था, आपको याद हो तो, ऐसे कुछ हुआ था, हाँ आपको याद हो तो वहां पे कि जो जस्ट ये तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है, ये ज़्यादा वाला एरिया है ना, बिगर क्रॉस सेक्शन है, ये कम वाला एरिया है, लेकिन जो मिनिमम जो क्रॉस सेक्शन है ना फ्लो का, ये बात कर रहा हूं मैं क्रॉस सेक्शन पाइप का, जो फ्लो का जो है ना वो यहाँ पे नहीं आता है, ये कुछ डिस्टेंस बाद में आता है, जिसको ये इस पॉइंट, इसको कहाँ क्या कहते हैं, इसको मिनिमम होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। याद आया हो तो आपको, अब तो आ गया होगा, अगर आपने पढ़ा है तो जरूर याद आएगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पूरा फुल फ्लो हो रहा है, इसको मैंने कोई पॉइंट 1 दे दिया, ये 1 सेक्शन है तो पॉइंट ये दे दिया, इसको मैंने सीसी बोल दिया, कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पे भी सीसी बोला था अपने, और ये जो है ना जहाँ फुल से फिर से आ गया फुल, इसको मैंने बोल दिया 2-2 सेक्शन 2-2। फ्लो ऐसे हो रहा है, इसको बोला हमने बिना कॉन्ट्रैक्टा, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो फ्लो का वो मिनिमम हो जाए। तो जस्ट जो सेकंड वाला क्रॉस सेक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे नहीं आता मिनिमम, इसके आगे आता है, कहाँ पे आता है, बिना कॉन्ट्रैक्टा उसको बोला जाता है। ये अपन ने ओरिफिस मीटर में अच्छे से पढ़ा था वहाँ पे, है ना।
अब देखो इसमें लॉस को कैसे लिखते हैं, लॉस को लिखा जाता है एच एल इक्वस टू, फॉर्मूला लिखा जाता है इस हिसाब से एच एल इक्वस टू जो सेक्शन 2.2 है वहां पे और सीसी जो वेंडर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे वेलोसिटी का रिलेशन दिया जाता है ऐसे कि वी सी माइनस वी टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये इक्वेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी जाती है जहां पे vc जो है वेलोसिटी एट दिस सेक्शन, एट ए सीसी सेक्शन। अब ये नॉर्मली अपन को यहाँ की वैल्यू पता नहीं होती तो क्या करेंगे, vc निकालनी है ना, तो यहाँ पर अपन को cc तो दिया होता है, तो देखो अपन इक्वेशन लगाते हैं, क्वांटिटेटिव इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग क्वांटिटेटिव इक्वेशन बिटवीन सेक्शन cc एंड 2.2। ठीक है, अप्लाइंग क्वांटिटेटिव इक्वेशन बिटवीन 2.2 एंड cc। याद रखने के लिए यही है, समझने के लिए सारी चीजें, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2V2 इक्वल्स टू AC एंड VC। और AC अपन को पता है, वो क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, वहां पे भी ऐसे लिखा था AC इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाई बाई CC। CC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वहां पे भी ऐसे अपन ने लिखा था। ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर दो और उसमें फिर VC की वैल्यू है ना वो CC और V2 की टर्म में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी VC इक्वल्स टू A2 इंटू V2 डिवाइड बाई A2 इंटू CC, कैंसिल हो गया, तो VC की वैल्यू आ गई V2 डिवाइड बाई CC, और ये रख दो यहाँ पे, और ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में इस सेक्शन पे अपन को V2 पता होगा, एक CC क्वेश्चन में दिया होगा, तो HL की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये निकल जाएगी। लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन में CC की वैल्यू नहीं दी जाती है, तो क्या करते हैं, HL की वैल्यू सीधी सीधी ही इफ CC नॉट गिवन देन HL की वैल्यू क्या लिखेंगे, हेड लॉस जो है माइनर लॉसेज है ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, वो आता है 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2g। देखो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना अभी माइनर लॉसेस वाला, ये सब्जेक्टिव में तो पक्का ही काम का है, तो अगर आप सब्जेक्टिव में तो ये मान लो कि ये तो वहां तो आएगा ही आएगा, है ना, ऐसा तो इसको छोड़ तो सकते ही नहीं है, और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2g इस सेक्शन पे वेलोसिटी जो है ना, जो दूसरे वाले जो कम वाले क्रॉस सेक्शन है उसके जो फुल फ्लो हो जाए वहां पे V2 पे है, वो वेलोसिटी अपन को लेनी है। ठीक है, ये दिया हुआ है, जहाँ पे CC की वैल्यू अपन को पता हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2g ये लिखना है। तो आप समझ गए हैं लॉसेज कहाँ होते हैं। तो ये लॉसेज देखो कहाँ हो गए, पूरा क्रॉस सेक्शन यहाँ काम नहीं आया, पूरा क्रॉस सेक्शन यहाँ काम नहीं आया, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हो गया, ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लॉसेज यहाँ पे हो गए, एक ये लॉसेज यहाँ पे हो गए, समझ गए। पूरा क्रॉस सेक्शन अगर यूज नहीं हो रहा है तो वो लॉस में काउंट हो गया है, वो उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है फ्लो में, तो वो लॉस आ गया है। तो वैल्यू आपने ये बता दी है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना फोर्थ है लॉस एट एंट्रेंस ऑफ पाइप। अब देखो एंट्रेंस पे बता रहा है, वो क्या हो जाएगा, देखो ये मैंने कोई जैसे अपना कोई कंटेनर है या टैंक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ पाइप लगा रखी है, ठीक है, ये है अपना कंटेनर, इसमें कोई फ्लूइड है, जैसे आपने ले लिया वाटर, नॉर्मली वाटर लिया था तो वाटर ले लिया है। ये है यहाँ पे ये पाइप है, ये जस्ट एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। यहाँ पे जो लॉसेज यहाँ पे लॉस होते हैं,
तो उस लॉस को ना, जैसे एंट्रेंस है ना पाइप का, यहाँ पे लॉस होते हैं, तो इस लॉस को बता दिया जाता है एच एल इक्व टू 0.5, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। देखो यहाँ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा हो गया, यहाँ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो सिमिलर केस हो गया ना, सडन ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, उसके सिमिलर केस हो गया है। तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया था, एच एल इक्व टू 0.5 वी टू स्क्वायर अपॉन 2g। तो उसका फाइनल रिजल्ट भी क्या है, एच एल इक्व टू 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g। समझ गए, देखो वहां से फॉर्मूले से आया है, समझ गए ना। अपने पहला पढ़ा था ना लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, उसमें क्वेश्चन क्या आता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। उसके बाद में क्या पढ़ा था अपने एट द एग्जिट, तो अपने v2 की वैल्यू 0 रख के v स्क्वायर अपन 2g रख दिया था। सेम ही ये उसके बाद में अपने पढ़ा ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद में सिमिलर केस क्या पढ़ा है, लॉस एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप। तो दोनों में सिमिलरिटी है, समझ रहे हैं ना आप। देखो फाइनल रिजल्ट आ गया इसका 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन 2g। ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो उसका सिमिलर केस हो गया है। सडन कॉन्ट्रैक्शन का केस आया तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया। चलो इस पे अगर ये पूरा फुल क्वेश्चन कर लें फुल्ली, जिसमें सारे लॉसेज काउंट हो जाए, माइनर लॉसेज भी काउंट हो जाए, सारे के सारे पांचों के पांचों, मेजर लॉसेज जो लॉस है राशि वैसे काउंट हो जाए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कौन सा कहाँ पे क्या लेना है, तो वो क्वेश्चन करेंगे। समझ गए, वो पूरा ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो 4 लॉस हो गए अपने, 5वां लॉस पढ़ते हैं। 5वां लॉस क्या है, लॉसेज ड्यू टू पाइप बेंड। पाइप बेंड की वजह से लॉस बता रहा है, लॉस क्या होंगे, लॉसेज क्या होंगे। देखो अब मुझे ये बताओ, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। फॉर्मूला दिया था एच एल इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। एच एल इक्वल टू के वी स्क्वायर अपॉन 2g। जो k है यहाँ पे एक कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट है ना, वो किस हिसाब से दिया जाता है, वो देखो फॉर्मूला दिया जाता है ऐसे, k है ये दिया जाता है कोफिशिएंट, वो कैसे दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है ये देखो, वो डिपेंड करेगा बेंड पे, वो डिपेंड करेगा बेंड पे, वो डिपेंड करेगा। देखो जैसे मुझे ये बताओ, आप खुद ही बताओ मुझे, एक पाइप है ऐसी, एक पाइप है ऐसी, इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, एक हो रहा है इसमें फ्लो ऐसे, और फिर फ्लो हो रहा है ऐसे। ये 1 है और ये 2 है। लॉस किस में ज़्यादा होगा ये बता दो आप, खुद से ही लॉस बता दो। इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा ना, इसमें लॉस ज़्यादा होगा कि जहाँ पे बेंड जो है ना ज़्यादा हो, तो वहाँ लॉस बेंड ज़्यादा है, बेंड एंगल ज़्यादा है, एंगल देखो एंगल ज़्यादा है, तो लॉस कम होगा। तो बेंड एंगल कम है, देखो एंगल कम हो गया तो लॉस, यहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा। तो के की वैल्यू इस वाले में, के के लिए ये के की बात है, यहाँ पे के की वैल्यू ज़्यादा है तो लॉस भी ज़्यादा आ गया है। सेकंड में इसमें के की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे एच एल की वैल्यू भी, जो हेड लॉस है ड्यू टू अपने पाइप बेंड है, वो भी ज़्यादा होगा। समझ गए, आपको पता चल रहा ना, ये वाटर यहाँ स्मूथली ऐसे चल जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, इस जगह वाटर जा रहा है ना, फ्लो कोई फ्लूइड है यहाँ वाटर लिया है, वो जाएगा, उसको पता नहीं है, दिख नहीं रहा, दिखेगा सामने, वो यहाँ पे टकरा जाएगा, तो इसका जो है एनर्जी लॉस हो जाएगा, वो हेड लॉस की टर्म में है, तो हेड की फॉर्म में है। और फिर यहाँ से मुड़ेगा, तो यहाँ पे टकराने की वजह से इसको दिख थोड़ी ना रहा है, आप तो आपको तो दिख जाता है, इसको थोड़ी ना दिख रहा है, तो समझ गए, तो ये लॉस हो गया है। अब देखो नेक्स्ट एक चीज और है इसमें, तो ये ना, ये मैंने आपको समझाया है, ये लैंग्वेज की फॉर्म में आपको लिखे है, हाँ, कि बेंड एंगल है पाइप में ज़्यादा हो तो लॉस
कैसे होगा, ऐसे लैंग्वेज भी फॉर्म में लिखा होगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो आप उस टाइम पे देख लेंगे, है ना। तो बताओ बेंड एंगल ज़्यादा है तो हेड लॉस ज़्यादा है या कम है, उसको लैंग्वेज में फॉर्म में लिखा होगा। तो बेंड एंगल ज़्यादा है तो हेड लॉस है वो कम होगा, बेंड एंगल कम है तो हेड लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे ही सिमिलर एक चीज़ और आती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो एज है, ये जो कोने है ना, कॉर्नर है वो शार्प है बिल्कुल, है ना। तो वाटर आएगा सीधा 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 आएगा यहाँ पे, फिर से टकराएगा, फिर इसका जो है ना, फिर इसको यहाँ से ऐसे मुड़ेगा तो यहाँ पे बहुत जो है ना एनर्जी इसकी लॉस होगी, जो हेड है उसमें लॉस हो गया यहाँ पे। और इसमें क्या करेगा, यहाँ पे आएगा स्मूथली ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि इसने बेंड प्रोवाइड कर रखा है, जो है स्मूथ दे रखा है, बेंड जो है स्मूथ दे रखा है, तो फिर ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये बताओ, आप देख के आपको लग रहा है 1 है और ये 2 है, हेड लॉस किस में ज़्यादा होगा। मैंने लैंग्वेज इस हिसाब से बोली है अभी कि इसमें आएगा सीधा शार्प एज है तो भिड़ेगा, फिर एनर्जी लॉस होगा, फिर जाके वाटर इधर में जाना स्टार्ट करेगा, फ्लूइड है वो इधर में जाएगा, ऊपर में जाना, ऊपर में, या फिर ये जिससे भी हो सकता है ना, ये वर्टिकल में हो, प्लेन में, कैसे भी प्लेन में हो, तो इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, जबकि इसमें तो स्मूथली चला जाएगा। तो यहाँ हेड लॉस कम होगा, तो के की वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी फर्स्ट वाले में, तो लॉस ज़्यादा इसमें होगा, समझ रहे हो ना आप। तो इसमें जो अगर एज जो है ना, जो कोने हैं, जो कॉर्नर है, एज नहीं कॉर्नर है, वो स्मूथ प्रोवाइड किए जाएँ तो हेड लॉस की वैल्यू कम किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, है ना। अपन को क्या करना अपना है, जो टारगेट है, एम है, वो है अपन को पाइप बैंड तो प्रोवाइड करना है, अपने पास मजबूरी होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज करनी है ना। लेकिन अपन क्या चाह रहे हैं कि हेड लॉस की वैल्यू कम करें, जो हेड लॉस हो रहा है ना ड्यू टू पाइप बेंड वो कम हो। तो क्या करेंगे अपन, एक तो जो बेंड एंगल है वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, है ना। एक चीज़, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है, 2-4 दिए हुए उनमें से एक ये करेक्ट हो गया। दूसरा क्या करेंगे, अगर जो जहाँ पे जो प्रोवाइड किया है ना अपन ने, क्या बेंड प्रोवाइड किया है, वो स्मूथली होना चाहिए, वो शार्प एज पे नहीं होना चाहिए, कॉर्नर जो है वो स्मूथ होना चाहिए, तो अब हेड लॉस की वैल्यू कम हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं। इसमें वैल्यूज हैं वो तो वैल्यू तो खुद से दे देगा, अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो अपने पांचों माइनर लॉसेस पढ़ लिए हैं, और अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा तो वो सब्जेक्टिव में आता है, मैंने ऑब्जेक्टिव में नहीं देखा ज़्यादा, लेकिन जो थ्योरी की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। तो मैंने आपको ये पांचों मैंने हेड लॉसेस बता दिए, मेजर लॉस मैंने पढ़ा दिया आपको। क्वेश्चन करेंगे इसमें, एक में फुल्ली वाला क्वेश्चन ले लूंगा पूरा, जिसमें सारे हेड लॉस को काउंट किया है, तो उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट है कनेक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन। पाइप का अपन कनेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने 12th में पढ़ा होगा या फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई होगा, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें भी सीरीज में पढ़े हैं, पैरेलल में पढ़े हैं। तो वैसे ही कनेक्शन जो है यहाँ पे भी पाइप के सीरीज और पैरेलल में आते हैं, समझ गए। तो सेम ही आते हैं, उसकी कंडीशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, उस पर ही क्वेश्चन आता है। थ्योरी में आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो देखो इसमें दो आते हैं, एक तो सीरीज मैंने भी बोल दिया है, एक है पैरेलल, ठीक है। तो अपन 1 by 1 पढ़ लें, ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन, इसमें क्या होगा, पाइप जो है ना सीरीज में लगी है, जैसे मैंने
पाइप है, ये मैंने आपको समझा दिया। ये एक पाइप है, ये दूसरी पाइप है, इसका अलग क्रॉस सेक्शन है, और फिर ये एक पाइप और आ गई, इसका क्रॉस सेक्शन अलग है। पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3, इसके लिए लेंथ और डायमीटर L1, डायमीटर लेंथ L2, ये चीज़ इसके लिए है, और ये फ्लो जो है ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो ऐसे हो रहा है। तो सीरीज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो यहां से जो डिस्चार्ज आ रहा है पाइप 1 में, वही डिस्चार्ज आएगा पाइप 2 में, और वो डिस्चार्ज आएगा पाइप 3 में। तो सीरीज में क्या होता है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज है ना, क्या हो गया, जो डिस्चार्ज है वो सेम रहता है, डिस्चार्ज जो है वो सेम रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आए चाहे न्यूमेरिकल करें, ये आपको ध्यान होना चाहिए। डिस्चार्ज सेम रहता है। और HF होगा, दो कंडीशन होती है, एक तो डिस्चार्ज के लिए, एक आती है हेड लॉस के लिए। HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अपन जब भी बोलेंगे हेड लॉस, आप ये जूम करके चलिए कि मैं फ्रिक्शन की वजह से बोल रहा हूँ, मेजर लॉस मेजर की बोल रहा हूँ। आपको माइनर तो जब कंसिडर करने को बोलेगा तभी पूछना है, स्पेशल अलग से पूछे तभी बोलना है, नहीं तो आप कंसिडर करके चलेंगे क्या होगा, मेजर। तो देखो दूसरा जो हेड लॉस है, ये बताओ उसमें क्या रिलेशन होता है? इसमें होता है टोटल हेड जो है ना, टोटल हेड लॉस है वो होता है HF इक्वल टू HF प्लस HF1 इक्वल टू प्लस HF2 प्लस HF3। तो टोटल हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है वो होगा HF1 फर्स्ट की वजह से, सेकेंडरी प्लस थर्ड, तीनों का समेशन। ये है अपना सीरीज। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। याद करने का तरीका क्या है, सीरीज में लगी है ना, तो यहां से जो डिस्चार्ज जाएगा वही डिस्चार्ज यहां से जाएगा, वही डिस्चार्ज यहां से जाएगा, तो डिस्चार्ज तो सेम है। दूसरा जो है वो जो हेड लॉस है वो समेशन हो गया सबका। डिस्चार्ज सेम ही यहां से पास करेगा तो जो हेड लॉस है उसका समेशन होगा। याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं। और ये हेड लॉस जो है, और वो ऐसे निकाला कैसे अपन ने, यहां से देखो टोटल हेड लॉस होगा पूरे में, वो क्या होगा, यहाँ का फ्रिक्शन आया प्लस यहाँ का फ्रिक्शन से हेड लॉस होगा। यहाँ पे कुछ अवेलेबल था, यहाँ फ्रिक्शन से कुछ हेड लॉस होगा, यहाँ तक आ गया, फिर और हो गया फ्रिक्शन से हेड लॉस यहाँ तक आ गया, फिर और होगा, वो तीनों जुड़ के समेशन तो वैसे आना ही है, लेकिन याद रखने के हिसाब से मैंने बताना है कि एक सेम हो जाए तो दूसरा समेशन हो जाता है सबका। ठीक है, और सीरीज में हेड लॉस जो है, जो डिस्चार्ज है वो सेम रहता है, क्योंकि आपको पता है सारा वाटर सब में से सेम जाएगा। तो सीरीज पढ़ लिया, दो कंडीशन है, न्यूमेरिकल होगा, और इस पे ये थ्योरी की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। तो चलो तो देखो, अब पहले कनेक्शन देखो। ठीक है, पहले मैं इसका कनेक्शन बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। ये अपना कोई पाइप है, ये स्टार्ट हो गई यहाँ से, और ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ये अपना कोई एक पाइप है, यहां से दो पार्ट में दो पाइप ये पैरेलल में लगी हैं, आपको दिख रहा है। ये फ्लो ऐसे हो रहा है, ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है। ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी, टोटल लेंथ, टोटल यहां से यहां करके टोटल लेंथ होगी L1। यहाँ से सेम ये जो है इंक्लाइंड वाली है, हॉरिजॉन्टल वाली है, ये L2 और डायमीटर होंगी, और इसका भी डायमीटर होगी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, यहाँ से डिस्चार्ज अगर Q आ रहा है, ये Q1 है, फर्स्ट पाइप में Q1 बोल दिया, सेकंड पाइप में डिस्चार्ज अगर Q2 जा रहा है, तो मुझे Q डिस्चार्ज इसमें रिलेशन बताओ, इनमें Q और Q1 Q2 में। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो ये पहला जो कंडीशन है, तो डिस्चार्ज होगा वो दोनों पाइप का सम होगा पैरेलल में, तो ये पहला कंडीशन हो गया, ये ए कंडीशन। और HF जो होगा ना, HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो क्या होगा, HF1 इक्वल टू HF2। यहां पे जो लॉस आएगा, और जो वहां पे जो हेड अवेलेबल है, हेड लॉस होके जो आएगा, यहां दोनों पे अवेलेबल हेड बराबर होगा, तो हेड लॉस जो है वो दोनों पे बराबर हो गया। तो डिस्चार्ज जो हो क्या हो गया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2।
और जो हेड लॉस है वो दोनों में हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन दोनों में सेम होता है, पैरेलल में, दोनों पाइप में। तो दो कंडीशन हो गई, दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल के लिए भी और स्टेटमेंट की फॉर्म में भी, ठीक है। तो आपको अगर कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। सीरीज में क्या हो रहा है, दोनों सारी जो पाइप हैं, दो हैं या ज़्यादा हैं, वो क्या है, एक के बाद एक लगी हुई हैं, तो सेम डिस्चार्ज सब में जाएगा, तो क्यू सेम हो गया, तो दूसरा अपने आप हो गया, तो जो एच एफ हेड लॉस जो है वो सबका सम होगा। इसमें क्या है, क्यू जो है ना एक पाइप से ज़्यादा आगे बटी हुई है, वो पैरेलल में बनने के लिए, तो क्यू जो है ना वो क्या होगा, डिस्चार्ज का सम होगा, क्यू इक्वल्स टू Q1 + Q2, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हेड लॉस क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो एक चीज आपको डिस्चार्ज दोनों में ध्यान होनी चाहिए, वो देख के डायग्राम में पिक्चर बननी चाहिए कि ऐसा ऐसे डायग्राम बनता है इसका, तो अपन को डिस्चार्ज का पता है, तो हेड लॉस तो अपन बता ही सकते हैं, जस्ट उसका अपोजिट करने के लिए, समझ गए। और आप क्वेश्चन थोड़ा कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा अपने आप। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल है ना, पूरा यूनिट पढ़ते ही न्यूमेरिकल करेंगे, तब आप सारी चीज़ें फॉर्मूले सब आपको याद हो जाएंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पाइप जंक्शन। थ्योरी ऑफ पाइप जंक्शन, देखो पाइप जंक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पे एक साइड से पाइप ना, कुछ जंक्शन बना देता हूं मैं, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है, यहां से फ्लो हो रहा है, यहां से फ्लो हो रहा है, और यहां जा रहा है फ्लो, यहां से फ्लो आ रहा है, यहां से फ्लो आ रहा है, और ये जंक्शन पॉइंट है अपना। तो इस जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है, इस जंक्शन पॉइंट पे जो फ्लो वेलोसिटी है वो 0 होती है, और यही क्वेश्चन अपने काम का है। तो पाइप जंक्शन है ना, जंक्शन पे इस पे फ्लो वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ये आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है, और इसके आगे भी कुछ इसका मीनिंग लिख लेगा, वो आपको ध्यान रखना है कि ये बोल रहा है, स्टेटमेंट में ऐसे बोले कि पाइप जंक्शन पे जो फ्लो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है। अब देखो अपने एनर्जी इक्वेशन पढ़ी है, एनर्जी इक्वेशन में ये पढ़ा अपन ने P/ρg हेड फॉर्म में प्लस V²/2g प्लस Z इक्वस टू, ये टोटल एनर्जी यह इक्वस टू कॉन्स्टेंट रहती है, ये एनर्जी इक्वेशन या बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरी में अपने पढ़ी थी, याद है ना आपको, ये अपने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा था, तो वहां पे अपने ऐसा पढ़ा था। अब ये क्या कह रहा है, फ्लो वेलोसिटी 0, ये टर्म 0 हो गई, टर्म 0 हो गई ना, तो टोटल एनर्जी क्या बची, टोटल एनर्जी बच गई P/ρg प्लस Z। ये क्या है, ये आपको याद हो, ये क्या है, प्रेशर हेड, ये क्या है, डेटम हेड, दोनों का सेम हो गया, क्या हो गया, पीजोमेट्रिक हेड। तो ये कहना चाह रहा है कि पाइप जंक्शन पे टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पीजोमेट्रिक हेड होती है, टोटल एनर्जी जो है ना हेड फॉर्म में वो होती है पीजोमेट्रिक हेड। तो स्टेटमेंट में या तो ये लिखा हो कि फ्लो वेलोसिटी 0 हो जाती है पाइप जंक्शन पे, या फिर ऐसा लिखा हो कि जो टोटल एनर्जी है या टोटल हेड है ना, टोटल हेड वो पीजोमेट्रिक हेड के इक्वल होता है, तो दोनों बात सही है। तो स्टेटमेंट में एक ये लिखा होगा, टोटल हेड जो है वो होता है यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड, तो दोनों बातें इसकी सही है। तो आपको एक चीज याद रखनी है इस चीज में, दूसरा चीज आपको ये याद रखना है, समझ गए। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत आसान सा है, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, एक आध छोटा क्वेश्चन आता है, ESE में आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे, तो अपन क्वेश्चन करेंगे। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको पता थी ये आपने
यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन में पुट करके टोटल एनर्जी हेड, जो एनर्जी है वो हेड फॉर्म में वो क्या आ गई, टोटल हेड वो हो गई पिचोमेट्रिक हेड हो गई। करेक्ट है। तो चलो ये बस इतना ही है, इससे आगे करो। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, देखो आगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है, ये आता है इक्विवेलेंट पाइप का। ठीक है, वो क्या होती है, इक्विवेलेंट पाइप क्या होती है? इक्विवेलेंट पाइप क्या है, जैसे मैं लिख दूं इसको, इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, उसकी डेफिनेशन में आप लैंग्वेज की फॉर्म में तो आपको नोट्स में मिलेगा, मैं समझा रहा हूं। हाँ, क्या होता है, जैसे अपने पास पाइप्स हैं कुछ ना, बहुत सारी पाइप हैं, तो एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि 3 पाइप हैं, कुछ 3 पाइप हैं वो ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे है ना, ऐसे लग गई। मैंने यहाँ सीरीज लिया है तो कुछ कैसे भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे से हो गई, फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप, थर्ड पाइप। इसका कुछ डायमीटर लेंथ होगी, डायमीटर लेंथ इसकी अपनी होगी, डायमीटर लेंथ किसी होगी, और डिस्चार्ज होगा, है ना, वो क्या होगा, डिस्चार्ज तो सेम ही होगा, सीरीज में है तो डिस्चार्ज सब में सेम। ठीक है, Q1 Q2 अलग अलग है तो भी डिस्चार्ज सेम हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है तो इसके इक्विवेलेंट में तीनों की जगह एक पाइप रख दूं मैं, तो वो हो जाएगी, वो इक्विवेलेंट पाइप हो जाएगी। कंडीशन क्या है उस इक्विवेलेंट पाइप की, इक्विवेलेंट पाइप की वो एक पाइप है अपनी ऐसी। ठीक है, उसकी डायमीटर और लेंथ तो निकल के आएगी, वो अपन पूरा फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, जितना इसमें से डिस्चार्ज है तीनों में मिला के उतना डिस्चार्ज इसमें होना चाहिए। तो एक तो डिस्चार्ज सेम होना चाहिए, क्यू है वो सेम, और एक है ना जो HF है, HF होगा इसका अलग अलग, आप सबका HF होगा, है ना, 1 2 3 ये सब अपना सारी चीजें अपनी अपनी है। तो एक तो डिस्चार्ज है ना, सबका टोटल जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इक्विवेलेंट पाइप में आना चाहिए। एक जो टोटल जो अपना HF बोल तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो सब में होना चाहिए। तो HF है ना वो सबका सेम होना चाहिए, सेम बोल दूं मैं इसको, सम बोल दूं, सम है यहाँ पे सम, और ये भी सम। तो जो डिस्चार्ज है वो सबका सम होके वो डिस्चार्ज आना चाहिए यहाँ पे। जो HF है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो सबके सम के इक्वल यहाँ होना चाहिए। ये होती है इक्विवेलेंट पाइप। उसकी डायमीटर एंड लेंथ जो है वो अपन निकालेंगे फॉर्मूले से। बस इसका कॉन्सेप्ट क्या है इक्विवेलेंट पाइप का, कि कुछ पाइप लगी होंगे सीरीज या पैरेलल किसी में भी हो, हाँ, सबकी उसकी डायमेंशन जो भी हो, लेकिन इक्विवेलेंट उन सब पाइप की जगह एक इक्विवेलेंट पाइप रख दी जाए, तो उसकी कंडीशन क्या हो कि जो इन सब पाइप में टोटल डिस्चार्ज जो था सबका सम करके उसमें उतना डिस्चार्ज आना चाहिए। ठीक है, इसमें सब में टोटल जिसका ये जो हेड लॉस था वो सबका सम वहां पे हेड लॉस होना चाहिए। और जैसे अपने सीरीज में यहाँ लिया है तो यहाँ डिस्चार्ज सब में सेम है ना, वो क्या है क्यू क्यू क्यू, तो डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, सब सम हो गया ना, क्यू आ गया, सब में सब आ गया तो क्यू आ गया। और यहाँ पे वहां पे HF, और ना HF क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबका सम, तो HF1 प्लस HF2 प्लस HF3, तो वो आ जाएगा HF जो इक्वल टू HF1 प्लस HF2 प्लस HF3, सबका सम हो गया। तो समझ गए ना आप, ये ऐसे लिखा जाता है इक्विवेलेंट पाइप। और उससे फिर अपन उसकी लेंथ या डायमीटर है वो निकालते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू पूछेगा वो अपन निकाल लेंगे। ये तो हुआ इसकी डेफिनेशन। इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनता है उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया होगा कुछ ऐसे ही करके कि 3 4 है ना, 3 2 या 3 दिया होगा, है ना। नॉर्मली क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव में है तो 2 ही अपने को पाइप देगा, 2 पाइप देगा, और 2 पाइप के अपन को इक्विवेलेंट निकालना होगा। इक्विवेलेंट पाइप क्या होगी, 3 नहीं देगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, तो अपन को 3 नहीं देगा, और कैलकुलेशन भी इजी सी देगा, समझ रहे हो ना आप। और गेट में हो सकता है कि 3 आ जाए। तो देखो कैसे होगा, अपन 2 पाइप दे दी, मैं जिम करके चल रहा हूँ, 2 आएंगी, 2 पाइप दे दी, और उनके इक्विवेलेंट में
बोलेगा, है ना, वो निकालो इक्विवेलेंट पाइप की कुछ डायमेंशन लेंथ या डायमीटर निकालो। तो क्या करेंगे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा एच एफ इक्वल्स टू 8 Q² डिवाइड बाई π² G मल्टीप्लाई बाई FL अपॉन T⁵ मैंने कहा था आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हेड फॉर्म में ये हेड का जो है हेड लॉस का फॉर्मूला जो है वो वेलोसिटी फॉर्म में अलग याद रखना है, डिस्चार्ज की फॉर्म में अलग याद रखना है। तो मैंने जो बताया था वो इसके लिए बताया था, यहाँ काम आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि वेलोसिटी तो क्रॉस सेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज होती है, जबकि डिस्चार्ज तो सब में सेम रहेगा, चाहे क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाए नहीं हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो सीरीज के लिए मैं बता दूं, सीरीज में क्या होगा, सीरीज के केस में सीरीज में पाइप लगी हैं, पाइप लगी हैं, पाइप 1 पाइप 2, कुछ इसकी डायमेंशन है कुछ इसकी डायमेंशन है, मतलब ये इसकी जो लेंथ है डायमीटर हो गई, और डिस्चार्ज सब में सेम है ना, D1 L1 D2 L2 डिस्चार्ज सेम है। यहाँ पे HF1 यहाँ HF2 हो गया। अब ये बताओ सीरीज में मैं ये लिख सकता हूं कि जो इन दोनों पाइप के एक इक्विवेलेंट पाइप बनाऊं, है ना, एक इक्विवेलेंट पाइप बनाऊं, कुछ पाइप ऐसी है उसकी डायमीटर जो है D, लेंथ L और डिस्चार्ज जो है वो दोनों का सम क्या है, Q डिस्चार्ज है तो Q ही यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, और यहाँ पे हेड लॉस जो है फ्रिक्शन की वजह से वो है HF। तो मैं ये लिख सकता हूं, बताइए आप, कि HF इक्वल्स टू HF1 प्लस HF2। करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है ना, क्योंकि अपन ने इसकी जो है डेफिनेशन यही बताई थी इक्विवेलेंट पाइप की, कि जो टोटल जो हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या होगा, सम दोनों का सम होगा, तो सम हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ भी रख दो, ये फॉर्मूला दोनों तरफ रख दो, और फिर इसको काट पिट के क्वेश्चन सोल्व करना है। यह रख दिया मैंने 8Q² डिवाइड बाई π² G मल्टीप्लाई बाई FL डिवाइड D⁵ इक्वल्स टू HF1 करो तो 8 डिस्चार्ज क्या Q² है ना, यहाँ पे भी Q² डिवाइड बाई π² G मल्टीप्लाई बाई F। हो सकता है क्वेश्चन में भी F जो है ना इसका अलग अलग दिया हो, है ना, तो मैं अलग अलग मान के चल रहा हूँ, अलग है इसका फ्रिक्शन, ये अलग मटेरियल से बना है, ये अलग से मटेरियल से बना है, तो फ्रिक्शन भी इसका अलग होगा, है ना। F1 कर दिया मैंने डिवाइड बाई इंटू L1 डिवाइड बाई D1⁵ प्लस 8Q² डिवाइड बाई π² G, है ना, मल्टीप्लाई बाई F2 इंटू L2 और D⁵ ये 5। अब है ये देखो ये टर्म सब में कॉमन है, तीनों में कट गई, बाकी की इक्वेशन बच गई। अब क्वेश्चन में जो भी दिया हो कि डी की वैल्यू पूछी हो, है ना, अब कंडीशन दी होंगे, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा सारी चीजें। अब मैं इसको देखो, इसको हटा के मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक लिखा था, है ना, मैं इसको दोबारा न लिख के मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है मेरी ये, उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप ये है FL अपॉन D⁵ इक्वल्स टू F1 L1 डिवाइड बाई D1⁵ प्लस F2 L2 डिवाइड बाई D2⁵। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं है ना, तो ये इक्वेशन बन गई है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कंडीशन ज़्यादा है कि F है ना, सब सारी जो है पाइप एक ही मटेरियल की है, तो F जो है फ्रिक्शन फैक्टर सबका एक हो गया, तो F1 इक्वल्स टू F2, तो दोनों तरफ यही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी वैल्यू पूछे उस हिसाब से अपन वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, HF इक्वल्स टू HF1 प्लस HF2, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बस इक्विवेलेंट पाइप का कॉन्सेप्ट हो गया है। क्वेश्चन इसी पे ही आता है, ये हो गया है, सीरीज वाला ही क्वेश्चन आता है, और 2 पाइप का ही आता है। 3 पाइप का तो ये मान लो कि गेट में पूछ ले, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत, देखो पावर आ रही है ना, डी की पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कैलकुलेशन में, समझ रहे हो ना, 5 पावर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये आपको बस इक्विवेलेंट पाइप जो है इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल का चांस कम है क्योंकि कैलकुलेशन को देखते हुए, और आएगा तो आएगा 2 पाइप वाला, 3 पाइप वाला तो गेट में ही आ सकता है जहां पे कैलकुलेटर अवेलेबल हो। तो ये अपने यहाँ पे जहाँ तक पढ़ा है, और जो भी बचा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.